अभिवादन और ग्रीटिंग्स डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मरकुस रचित सुसमाचार के बाइबल अध्ययन में स्वागत करना चाहते हैं। और आज जिन पदों को हम देखने जा रहे हैं वो है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 21 और 22। यहाँ पे मुख्य रूप से हम प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के सच्चाई को देख पाते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के विषय में हम इन पदों से पहले भी देख पाते हैं और इन पदों के बाद में भी देख पाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इन पदों में हम प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो उनके उपदेश में है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार पूर्ण उपदेश के विषय में हम यहाँ देख पाते हैं। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 21 और 22। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। जिस दो महत्वपूर्ण विषय को हम यहाँ देख पाते हैं वह है यीशु मसीह का अधिकार जो उपदेश में है या प्रचार में है, और साथ ही साथ यीशु मसीह के अधिकारपूर्ण प्रचार के प्रति, यीशु मसीह के अधिकारपूर्ण उपदेश के प्रति जो लोगों का एक प्रकार का प्रतिक्रिया है, जो लोगों का एक प्रकार का प्रतिक्रिया आए, उसे हम यहाँ देख पाते। तो आइए क्रम अनुसार इस इन पदों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पद 21 में हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार पूर्ण उपदेश या प्रचार का वास्तविकता को लिखा हुआ है। तब वे कफरनहूम में आए। तब वे यानी यीशु मसीह और साथ ही साथ यीशु मसीह के द्वारा जो पहला शिष्य को यीशु मसीह ने बुलाए, वे लोग यीशु मसीह के साथ यहाँ पे मौजूद थे। तो वे कफरनहूम में आए। यह कफरनहूम जो स्थान है, यह गलील सागर से उत्तर पश्चिम की ओर पड़ते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दो नामों को जोड़कर इस नाम को अ, गठित किया गया है, कफर और नाहुम। जिसका मतलब यह है, जिसका अर्थ यह है कि नाहुम के गांव। तो कफर नाहुम का मतलब है विलेज ऑफ नाहुम, नाहुम के गांव। और ये अ, स्थान जो है उस समय समृद्ध हुआ करता था, विशेष रूप से मछली का जो व्यापार है उसके प्रचलन के वजह से। और इस स्थान में रहने वाला अधिकांश लोग यहूदी हुआ करते थे, ज्यूस। और यीशु मसीह को जब नासरत में लोगों ने तिरस्कार किया, उसके बाद यीशु मसीह मुख्य रूप से इस स्थान में आकर, इस शहर में आकर निवास करने लगे। और हम देख पाते हैं आगे लिखा हुआ है, और वह तुरंत, देखिए ये जो तुरंत शब्द है, इसका उपयोग को हम काफी बार मरकुस के द्वारा लिखा गया जो सुषमाचार है उसमें देख पाते हैं। तो वह तुरंत सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। तो आराधनालय के विषय में हम देखेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से ये आराधनालय गठित हुए। और साथ ही साथ यीशु मसीह का उपदेश के विषय में भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन साथ उससे पहले, ठीक है, लेट अस, आइए इस आराधनालय कफरनहूम के जो आराधनालय है उसके कुछ पिक्चर्स को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये विश्वास योग्य सूत्रों के द्वारा लिया गया पिक्चर्स और ये राइटिंग से, जो आपका छोटा है यहाँ पे जो विवरण देख पाएंगे। तो भीतर से जो कफरनहूम के आराधनालय है वो इस प्रकार से दिखता था। और बहुत संभावित मार्कुस 1 अध्याय 21 और 22 पद में जिस आराधनालय का विषय में बात किया गया है कफरनहूम का, जहाँ यीशु आके उपदेश दिए हैं, वो बहुत संभावित यही वो स्थान है जो भीतर से ऐसा दिखता है और बाहर से इस प्रकार से। और ये जो छवि है इसके लिए जो है ये संपूर्ण श्रेय डेविड हॉगिंसन नामक व्यक्ति को जाते हैं। यहाँ पे जो छोटा विवरण दिया गया है, यहाँ पर भी कहा गया है कि ये जो है वो आराधनालय है, सिनागोग कहते हैं आराधनालय को, एट कफरनहूम।
तो आइए अभी फिर लौट के आते हैं मार्कुस एक गता 21 पद में। तो ऐतिहासिक ये स्थान है जहाँ पे यीशु मसीह आकर उपदेश दिए थे। तो मार्कुस एक अध्याय 21 पद हमसे कहता है, और वह तुरंत सब्बत के दिन आराधनालय। बहुत संभवत ये वही आराधनालय है जिसे हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और ये आराधनालय जो है, ये वह स्थान हुआ करता था जहाँ पे यहूदी लोग जो है आकर आराधना करते थे। यहूदी लोग व्यवस्था का शिक्षा को प्राप्त करते थे, और साथ ही साथ आ, यहूदी लोग जो है उन लोगों के लिए ये एक विद्यालय के समान हुआ करता था। और इस आराधनालय को गठित करने के लिए कम से कम, सूत्रों से हमें पता चलता है कि कम से कम 10 वयस्क यहूदियों की आवश्यकता पड़ता था, ताकि वो लोग एकत्रित होकर एक आराधनालय को आरंभ करें। और वयस्क यहूदी पुरुष उसे माना जाता था उन दिनों में जो 13 वर्ष से अधिक का उम्र के पुरुष हुआ करते थे, यहूदी पुरुष। तो इस प्रकार से वह लोग एकत्रित होकर आराधनालय में अ, आराधना करने आते थे, आया करते थे, और व्यवस्था का शिक्षा को प्राप्त करने। और यदि आपको याद होगा कि यहूदी लोग एक समय में सोलोमन के द्वारा परमेश्वर ने जो मंदिर बनाए थे, यरूशलेम के मंदिर, वहां पे वो लोग आराधना करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है यहूदियों का इतिहास में, जब नबूकदनेस्सर राजा जो है, बेबीलोन के राजा, उनके द्वारा परमेश्वर अ, यहूदियों के पाप के लिए न्याय लेकर आते हैं। तो नेबूकदनेस्सर राजा जो है वो यीशु मसीह के देह धारण से लगभग 585 से लेकर 590 वर्ष पूर्व, जब यहूदा में इस राज्य में आकर आक्रमण करते हैं, तो वो जो है यरूशलेम के उस मंदिर को एक प्रकार से वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसके बाद वो 70 साल के लिए यहूदियों को कैद करते हैं, यहूदियों को जो है दासत्व में ले जाते हैं। तो यरूशलेम मंदिर का डिस्ट्रक्शन के बाद इस प्रकार का आराधनालय जो है वो जगह जगह में गठित होने लगते हैं यहूदियों के द्वारा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये आराधनालय जो है कफरनहूम में भी स्थापित हुए थे, जहाँ पे यहूदी लोग आराधना करने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। तो यीशु मसीह कफरनहूम के इसी आराधनालय में आ जाकर उपदेश करने लगा। और यीशु मसीह फ्रीक्वेंटली मतलब लगभग अक्सर जो है आराधनालयों में जो है शिक्षा को, उपदेश को दिया करता था। और अ, यीशु मसीह का उपदेश के विषय में मार्कुस जो है अपना लेख में, उनके द्वारा लिखा गया जो सुसमाचार है, काफी चर्चा करते हैं यीशु मसीह के उपदेश के बारे में। और यीशु मसीह का उपदेश और यीशु मसीह का प्रचार और यीशु मसीह स्वयं जो सर्वश्रेष्ठ प्रचारक रहे हैं, उसके विषय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर स्टीवन लॉसन, परमेश्वर के एक सेवक, वो कहते हैं कि परमेश्वर के एक ही पुत्र है, और उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को जो है प्रचारक या उपदेशक बनाया है। काफी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा है। तो देखिए यीशु मसीह जो है आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और आगे हम देख पाते हैं 22वां पद से कि यीशु मसीह का अधिकार पूर्ण प्रचार के प्रति अब लोगों का एक प्रकार से प्रतिक्रिया आने लगता है। तो यहाँ पे 22वें पद में लिखा हुआ है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के जैसे नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। और लोग जो है यीशु मसीह का उपदेश, अधिकारपूर्ण उपदेश से चकित हुआ। जो उपदेश और शिक्षण को लोग यीशु मसीह के द्वारा सुन रहे थे, ऐसा प्रचार, ऐसा उपदेश उन लोगों ने पहले कभी नहीं सुना। क्योंकि आगे भी जब हम मरकुस 1 अध्याय 27 पद में पढ़ने लगते हैं, वहां हम इन बातों का जिक्र को पाते हैं। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में बात विवाद करने लगे, यह क्या बात है, यह तो कोई नई उपदेश है, नया उपदेश है। तो इस प्रकार का उपदेश को उन लोगों ने पहले कभी नहीं सुना। और जिस कारण से लोग आश्चर्यचकित हुए,
जो मुख्य कारण ये था कि क्यों कर उन लोगों ने यीशु मसीह का उपदेश सुनकर चकित हुए, क्योंकि 22वां पद में हम देख पाते, देखिए यहाँ पे, क्योंकि कारण यह है कि वह उन्हें, यानी यीशु मसीह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। यीशु मसीह का उपदेश जो था वो शास्त्रियों के, उस समय के जो प्रचलित शास्त्री लोग जो थे, अन्य शिक्षक लोग थे, उनके जैसा नहीं था यीशु मसीह का प्रचार। लेकिन यीशु मसीह का जो उपदेश है वो अधिकार पूर्ण और शास्त्र सम्मत उनका उपदेश था, जो उन लोगों को भिन्न लगा, क्योंकि उस समय में चल रहा प्रचलित उनके अधिकारियों के जो शिक्षण थे, उससे यीशु मसीह का शिक्षण, यीशु मसीह का उपदेश जो है भिन्न था। और आइए इन शास्त्रियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह यीशु मसीह उन्हें शास्त्रियों के समान है, शास्त्रियों के जैसा वो प्रचार यीशु मसीह नहीं करते थे। तो ये शास्त्री लोग कौन हुआ करते थे? ये लोग आ, उन लोगों को व्यवस्था का एक्सपर्ट, विशेषज्ञ माना जाता था। और ये लोग व्यवस्था जो है, पवित्र शास्त्र तोरा, उसका अनुवाद भी करते थे, ट्रांसलेट का कार्य भी करते थे। और साथ ही साथ ये लोग तोरा या व्यवस्था के शिक्षक भी हुआ करता था, टीचर्स ऑफ द लॉ, द तोरा। और इन्हें उस उपाधि के द्वारा संबोधित किया जाता था, जिस उपाधि को हम नया नियम के सुसमाचारों में काफी प्रयोग, जिस जिस टाइटल का, जिस उपाधि का हम पाते हैं, जो जिस उपाधि के द्वारा इन लोगों को संबोधित किया जाता था, और वो था रैबाई, यानी कि रब्बी कहकर इन लोगों को श्रद्धा पूर्वक बुलाया जाता था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आराधनालयों में सबसे पहला जो सीट्स है, सबसे पहला जो कुर्सियां है, वो इन लोगों के लिए आरक्षित, इन लोगों के लिए रिजर्व हुआ करता था। इस प्रकार से लोग उन लोगों को सम्मानित करते थे कि जब वे लोग आराधनालयों में रूम में प्रवेश करते थे, सब कोई खड़े होकर इन लोगों को सम्मान पहुंचाते थे। तो इस प्रकार के लोग शास्त्रीय जो है वो हुआ करते थे। लेकिन यीशु मसीह का उपदेश इन लोगों से भिन्न था, यीशु मसीह का प्रचार इन लोगों से भिन्न था। तो किस बेसिस पे, किस तत्व पे यीशु मसीह का उपदेश इन लोगों से भिन्न था? सबसे पहला बात, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अधिकारी के समान उपदेश देता था। यीशु मसीह का उपदेश में जो है ना, अधिकार, पूर्ण अधिकार शामिल था उनके उपदेश में। अधिकारी के समान वे उपदेश देते थे। और ये जो अधिकारी यहाँ शब्द है, ये किस प्रकार का अधिकार, किस प्रकार का अधिकारी को दर्शाते हैं? ये इस प्रकार का अधिकारी, इस प्रकार का अधिकार को दर्शाते हैं जो, ठीक है, मानव मानव अधिकारों में या मानव लोगों में जो जिन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मानवीय क्षेत्र में जिसे श्रेष्ठ माना जाता है, ग्रेट माना जाता है, उनके ऊपर जो अधिकार यीशु मसीह का है, उसे ये शब्द दर्शाते हैं। ठीक है, तो यीशु मसीह का अधिकार जो है, उस समय के जो मानवीय मानव जो शास्त्री लोग थे, उनके ऊपर जो यीशु मसीह का अधिकार है, उसे ये अधिकारी शब्द दर्शाते हैं। और साथ ही साथ केवल श्रेष्ठ मानव लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो सुपर नेचुरल क्षमताएं है, जो सुपर नेचुरल जो सुपर नेचुरल बींग्स है, जैसे शैतान, जैसे डीमंस, दुष्ट आत्माएं, ये अधिकार इन लोगों के ऊपर भी अधिकार को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का यीशु मसीह का अधिकार को ये अधिकारी शब्द दर्शाते हैं। और यीशु मसीह जो है अधिकार के साथ, इस प्रकार का अधिकार के साथ वो जो है शास्त्रियों से भिन्न उपदेश देता था। उनके उपदेश में इस प्रकार का अधिकार मौजूद था। और यीशु मसीह का उपदेश और प्रचार इसलिए भी भिन्न था, क्योंकि यीशु मसीह वाकई में सिद्ध रूप से शास्त्र सम्मत बातों का प्रचार किया करता था। जहाँ की शास्त्री लोगों का जो अधिकार था, वो उन लोगों ने अपना मानवीय परंपरा जो है, ह्यूमन परंपरा, और दूसरे मानव लोगों से, और ह्यूमन ट्रेडिशंस, मानवीय परंपराओं का बातों को जो है, रीति रिवाज का बातों को के आधार पर वो शिक्षा को प्रदान करते थे, और वहीं से होकर उनका अधिकार आते थे। दूसरे रब्बियों से या दूसरे
यहूदी शिक्षकों से जो उनके जैसे ही थे। और साथ ही साथ इन लोगों का जो शिक्षण था यीशु मसीह का शिक्षण से इस प्रकार से भिन्न था, क्योंकि शास्त्रियों का शिक्षण जो है वो गैर बाइबलीय शिक्षण हुआ करता था। वो उनके जो शिक्षण है वो अधिकांश जो है अपने परंपराओं पे, उनके जो रीति रिवाजे हैं, ह्यूमन ट्रेडिशंस पे आधारित हुआ करता था। तो यीशु मसीह का उपदेश और यीशु मसीह का प्रचार और यीशु मसीह का शिक्षण इसलिए इन लोगों का शिक्षण से भिन्न था। एक इसलिए क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार इन लोगों का, जो मानवीय क्षेत्र में जिनको श्रेष्ठ माना जाता है उनके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। और साथ ही साथ यीशु मसीह का जो शिक्षा है वो शास्त्र सम्मत है, और यह अधिकार यीशु मसीह को पिता की ओर से मिला। ठीक है, तो इस रूप से यीशु मसीह जो है इनके समान नहीं, इनके शास्त्रियों के समान नहीं, वरन उनका उपदेश भिन्न था, क्योंकि वो अधिकारी के समान उपदेश देता था। क्योंकि यीशु मसीह का उपदेश जो है उसमें शास्त्र सम्मत परफेक्ट सिद्ध सत्य मौजूद था। और देखिए, यीशु मसीह का अधिकार पूर्ण उपदेश और प्रचार को सुनते हुए लोगों ने एक प्रकार का प्रतिक्रिया को दिया। लोग आश्चर्यचकित हो गए। और इस प्रकार से आश्चर्यचकित होने का जो मुख्य कारण है वो इसलिए नहीं कि यीशु मसीह का अधिकार पूर्ण उपदेश को सुन के उन लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, एकमात्र मसीहा के रूप में ग्रहण किया। बात वो नहीं है। लेकिन उन लोगों का आश्चर्यचकित होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि उन दिनों में चल रहा जो प्रचलित जो शिक्षाएं था शास्त्रियों के द्वारा, यीशु मसीह का शिक्षा उन शिक्षाओं से भिन्न था। और यही वो कारण है कि क्यों ये लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यीशु मसीह का शिक्षा उन दिनों के प्रचलित शास्त्रियों की शिक्षा से भिन्न था और अधिकार पूर्ण था। और जो मुख्य विषय है कि क्यों ये लोग आश्चर्यचकित हुए थे वो यही है। इसलिए नहीं कि वे लोग यीशु मसीह को एकमात्र मसीहा के रूप में स्वीकारे विश्वास के द्वारा, इसलिए वो लोग आश्चर्यचकित हुए, बात वो नहीं है। बात यह है कि क्योंकि यीशु मसीह का शिक्षा और उपदेश जो है भिन्न था, उन लोगों ने देख पाया कि यह भिन्न है, अधिकार के साथ है। तो यही वो कारण है कि क्यों ये लोग चकित हो गए। और जब यीशु मसीह किस प्रकार से अपने अनुयायियों को के सामने एक चुनौती को लाते हैं, जब हम आगे चलकर मार्कुस में पढ़ते हैं, मार्कुस 4 अध्याय 24 और 25 पद में, तो इन बातों को हम देख पाते हैं। फिर उसने उनसे कहा, यीशु अपने अनुयायियों से कह रहा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। वो इस चुनौती को प्रदान कर रहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कि यीशु मसीह का अनुयायियों को चौकस रहते हुए सुनना है, विशेषकर जब यीशु मसीह का अधिकार पूर्ण शिक्षण और प्रचार को उनके सामने लाया जाता है। हालांकि संपूर्ण बाइबल के संबंध में हमें गैर बाइबलीय हमें इस प्रकार से चौकस रहना है कि हम गैर बाइबलीय जो चीजें हैं, अनबिब्लिकल टीचिंग से बचे रहे। लेकिन इस संदर्भ में बात यह है कि जब यीशु मसीह का आ, शिक्षा को, विशेषकर परमेश्वर के राज्य का संबंधित जो यीशु मसीह का अधिकार पूर्ण शिक्षाएं और उपदेश है, जब उनके अनुयायी लोग उसे सुनते हैं तो चौकस रहते हुए उन्हें सुनना है और उन पर विश्वास करना है, और विश्वास पर पूर्वक ध्यान के साथ उन्हें सुनते हुए अपने अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस श्रम से प्रभु के दया में यीशु मसीह का अनुयायी यीशु मसीह के उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में क्रियाशील करेंगे, प्रभु पर निर्भरशील होते हुए, यीशु मसीह कहता है और तुमको अधिक दिया जाएगा, उसको अधिक परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के यीशु मसीह का उपदेश का शिक्षण का प्रकाशन अधिक दिया जाएगा, ताकि वह व्यक्ति अधिक अपने जीवन में उसे प्रयोग कर सके। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा इस रूप से, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ठीक है, तात्पर्य यह है कि जिसने सुना होगा लेकिन मन लगा कर नहीं, चौकन्न रहते हुए नहीं, अपने संपूर्ण ध्यान के साथ नहीं, छिछलेपन के साथ, अस्थायी रूप से, गंभीरता पूर्वक नहीं, केवल बौद्धिक रूप से, तो क्या होगा? वे अगर चौकस नहीं है
ध्यानपूर्वक, विश्वास पूर्वक अगर श्रम करते हुए इस अधिकारपूर्ण उपदेशों को ग्रहण नहीं करते हैं अपने जीवन में लागू करने का उद्देश्य से, तो क्या होगा? उनके पास जो भी बौद्धिक समझ है, जो बोया गया है, उसे ले लिया जाएगा। उसे ले लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये ले लिया जाना एक व्यक्ति का अपरिवर्तित दशा को दर्शाते हैं। तो यीशु मसीह के अधिकार पूर्ण प्रचार के प्रति एक प्रकार का प्रतिक्रिया को हम देख पाए आज के इस हिस्से में। लेकिन यीशु मसीह आगे चलकर चुनौती प्रदान करते हैं कि परमेश्वर के राज्य का जो अधिकारपूर्ण उपदेश और शिक्षाएं उनको ताकि चौकस रहते हुए सुना जाए। इसलिए जो चुनौती आज हमारे सामने भी आते हैं, द चैलेंज दैट कम्स टू अस टुडे, वो ये है कि ताकि हम यीशु मसीह का अधिकारपूर्ण उपदेश और उनके जो शिक्षाएं हैं, विशेषकर संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र में हम देख पाते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो शिक्षाएं हैं जो पवित्र शास्त्र में है, विशेषकर यीशु मसीह का जो अधिकारपूर्ण उपदेश और शिक्षाएं हैं, चुनौती हमारे सामने ये है कि हम चौकस रहते हुए, परखते हुए, ताकि हम उनके शिक्षाओं को सुने और यह जाने उनके शिक्षाओं को सुनने के द्वारा कि यीशु वाकई में कौन है, ताकि हम उस पर विश्वास करें, उसको प्रेम करें, उनको आराधना करें, उनका वचन अनुसार अपना जीवन को बिताएं। तो इस प्रकार से चौकस रहते हुए हमें यीशु मसीह का अधिकारपूर्ण उपदेश और शिक्षाओं के प्रति अपना प्रतिक्रियाओं को देना है। ठीक है, हमें इस प्रकार से अपना प्रतिक्रियाओं को देना है। तो ये चुनौती हमारे पास आज हमारे सामने आते हैं कि हम यीशु मसीह का अधिकारपूर्ण उपदेशों के प्रति परखते हुए इन उपदेशों के द्वारा, ताकि हम यीशु मसीह को पहचाने कि वो वाकई में कौन है, ताकि हम उनमें विश्वास करें, ताकि हम उनसे प्रेम करें, उनकी आराधना करें, उनको सबसे अधिक चाहे और उनके वचनों का आज्ञाकारी हो, बिकॉज ऑफ हु जीसस इज, और उन्होंने जो हमारे लिए किए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हैव वी कम टू दिस पॉइंट इन आवर लाइव्स? क्या हम अपने जीवन के इस क्षण में आ पहुंचे हैं जहां पे हमने सावधानी से चौकस रहते हुए यीशु मसीह का उपदेशों को सुने, यीशु मसीह के वचनों को सुने और उसके प्रति सटीक प्रतिक्रिया को सच्चा विश्वास सहित, आज्ञाकारिता सहित प्रदान किए? कि हम अपने जीवन में इस वास्तविकता को प्रकट किए हैं? हैव वी कम टू दिस पॉइंट इन आवर लाइव्स वेयर वी हैव ट्रूली come to know who Jesus is through his authoritative teachings and preachings? क्या हम अपने जीवन में इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को अनुभव करते हुए, इस सच्चाई को प्रदर्शित करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं कि हम यीशु मसीह के उपदेशों के प्रति चौकस रहते हुए सुने हैं, और केवल सुने ही नहीं, लेकिन चौकस रहते हुए सुनकर सटीक प्रतिक्रिया को उनके प्रति हमने दी है, उनमें सच्चा विश्वास के द्वारा, उनको प्रेम करने में बढ़ने के द्वारा, उनको आराधना करने में बढ़ने के द्वारा, और साथ ही साथ उनके वचनों का, उनके अधिकारपूर्ण आदेश का पालन करने में बढ़ने के द्वारा। परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह करे, ताकि इस प्रकार का प्रतिक्रिया हम अपने जीवनों के द्वारा दे यीशु मसीह के अधिकारपूर्ण प्रचार के प्रति।